हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर विवेक शर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लक्ष्य ट्यूटोरियल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो देखते हैं एसिड बेस और सॉल्ट्स को क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्या वो कुछ उसका रिलेशन क्या है क्लास 9 के चैप्टर्स की केमिस्ट्री चैप्टर्स के साथ। तो देखते हैं। तो देखो हम लोगों ने मैटर को क्लास 9 में ही पढ़ा था, ठीक है। उसमें ही शुरुआत हो गया था मैटर को पढ़ना। तो मैटर में हम लोगों ने दो बड़ा बड़ा क्लासिफिकेशंस देखा था, जिसमें था बेस्ड ऑन स्टेट अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम बेस्ड ऑन कंपोजिशन, है ना, यानी उसके एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि दो तरह का मैटर है। तो दोनों तरह का मैटर को क्या कहा जाएगा, एक को कहा जाएगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा को कहा जाएगा मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि दो तरह का मिक्सचर होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट, उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। और जो लोग नमक और चीनी को मिला दे तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, या फिर पानी में सैंड मिला दे तो वह हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो अब ये सब चीज़ें तो हमारे क्लास 9 में हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो दो बड़े बड़े हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट के अंदर में हम एक ही तरह के एटम्स देखने वाले हैं ना, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एलिमेंट मेटल्स हो सकता है, एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हो सकता है, या मेटलॉइड हो सकता है। तो मेटल्स एलिमेंट का 3 क्लासिफिकेशन। अब आते हैं कंपाउंड के क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। यहीं से हमारा केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का शुरुआत होता है। अगर कंपाउंड को क्लासिफाई किया जाए तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो अब हम लोग इनको बारी बारी से एक एक करके हम लोग इनको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और इनके ढेर सारे प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं एसिड्स के प्रॉपर्टीज। एसिड के प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि एसिड सोर होता है इन टेस्ट, अगर हम चखते हैं उसे तो वो हमें खट्टा लगेगा, जैसे कि लेमन, जैसे कि विनेगर, ये सब खाने में खट्टा होता है। और हमारे स्टमक में जो एसिड रहता है, डाइजेस्टिव जूस रहता है HCl, वो भी एसिडिक नेचर का होता है। फिर देखो स्टूडेंट्स की जो ये एसिड्स है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ये भी उसका एक प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड सबको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बेस के द्वारा, जैसे कि बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर आपके घर में या आसपास में किसी इंसान को अगर एसिडिटी हुआ है ओवर ईटिंग करने की वजह से, तो आप उनको बेकिंग सोडा या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सजेस्ट कर सकते हो। बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोनों ही बेस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर बना देते हैं, जिससे जो एसिडिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, यानी पेन और इरिटेशन जो फील करते हैं, जिनको एसिडिटी हो जाता है, उनको उससे रिलीफ मिलने वाला है। तो होता क्या है, जब हम लोग एसिड जो पेट के अंदर है प्रेजेंट, उसको बेस के साथ, इन सब बेसेस के साथ यदि रिएक्ट करवा देते हैं, उनका रिएक्शन करवा देते हैं तो सॉल्ट बनता है। सॉल्ट तो उसके बाद और साथ ही साथ वाटर फॉर्म होता है। तो ये दोनों चीज़ पेट के अंदर फॉर्म होगा, जिससे हमें कोई तकलीफ नहीं होगा, इस वजह से हमें रिलीफ मिल जाएगा। अगला देखते हैं कि जो एसिड है वो एक्चुअली एसिडस से आया हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। एसिडस का मीनिंग क्या होता है, वो चीज़ जो टेस्ट में सोर हो, खट्टा हो, वो सबको एसिडस बोला जाता है। और उसी एसिडस सब से एसिड लिया गया है। कि एसिड्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एसिड असल में देखो, एक चीज़ तो तय है कि सब एसिड्स को, क्योंकि कुछ एसिड्स है बहुत ही वीक एसिड्स है जिसको हम लोग ईजिली कंज्यूम कर लेते हैं और बता सकते हैं कि ये खट्टा होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, सारे एसिड को हम लोग, क्योंकि कोई एसिड बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव और डेंजरस होता है हमारे लिए, तो हम सब एसिड्स को टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए कैसे पता लगा, एक जनरलाइज स्टेटमेंट अर्हीनियस ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस को अगर तुम पानी में रख रहे हो और पानी में जाते ही वो डिसोशिएट यानी टूट जाता है, और टूट करके वो आयंस देता है, और उन आयंस में से एक आयन हर समय H+ या हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, तो हम उस कंपाउंड को एसिड कह सकते हैं। जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ, या हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको अगर हम पानी में एक्यू यानी पानी में डाल रहे हैं
तो अगर पानी में डालते हैं तो ये ब्रेक डाउन होना चाहिए, इसका ब्रेक डाउन होकर के क्या देना चाहिए, H+ आयन देना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि HCl क्या है, एक एसिड है और कॉरस्पॉन्डिंग एनायंस देगा। ठीक है, अब ये H+ आयंस का क्या होने वाला है फर्दर, क्या ये ऐसा ही वाटर के अंदर H+ आयन के फॉर्म में रह जाएगा, तो आंसर है नहीं, ये भी रिएक्टिव होता है, ये फिर फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, आप अगर HCl डाल रहे हो पानी के अंदर तो आप अल्टीमेटली क्या एक्सपेक्ट करोगे, हाइड्रोनियम आयन एक्सपेक्ट कर सकते हो पानी के अंदर। अच्छा, उसके बाद और भी देखते हैं, और भी एसिड्स हैं, जैसे H2SO4 भी को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको अगर पानी में डालेंगे तो 2H+ आयन देगा, क्योंकि H2 है ना, 2 हाइड्रोजन है तो 2H+ आयन देगा, और SO4 जो है 2-, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एनायन दे दिया। तो देखो ये भी क्या है, यहाँ भी H+ आयन रिलीज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक एसिड है। अब देखते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड, इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो इसका जो लास्ट वाला है ना, जो लास्ट का जो हाइड्रोजन है ये डिसोशिएट होगा और हमें क्या देगा, H3OO नेगेटिव, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो मिनरल एसिड्स है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा अलग है। इसका मिनरल एसिड्स में आप देखोगे कि जो फर्स्ट पार्ट जो है H हाइड्रोजन वो डिसोशिएट होता है, अलग होता है, और लास्ट पार्ट जो है वो एनायनिक पार्ट होता है, पर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एनायनिक है और जो लास्ट पार्ट जो है वो कैटायनिक पार्ट होता है। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो हाइड्रोजन आयन है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, यानी एसिड पानी में जाने से क्या रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा, और वही प्रोटॉन फर्दर रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। माइंड में रखो इस बात को कि ये जो रिएक्शन है, यानी हम अगर पानी में एसिड डाल रहे हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इस वजह से हम लोग बहुत ही सावधानी से एसिड के साथ डील करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें हार्म भी पहुंच सकता है। में हम लोग ये सब चीज़ों को समझे हैं। आशा करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ आया है और आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई तरह का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हो कुछ डिस्कस करना तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट्स दें, ठीक है, और हम लोग उसका आंसर देंगे। और मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि टाइप्स ऑफ एसिड्स होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।